मैं नितिन कुमार जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नितिन कुमार जहांगीर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स लेक्चर 3 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो में अपने देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। कोई भी एक बॉडी उसको कैसे चार्ज करते हैं कोई भी एक बॉडी उसको कैसे चार्ज करते हैं अपन, तो उस चार्जिंग मेथड सीखे थे। मैंने आपको फर्स्ट मेथड जो सिखाया था वो मेथड था कंडक्शन मेथड। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। सेकंड जो मैंने आपको बताया था वो था इंडक्शन मेथड, इंडक्शन, इसको भी हमने डिस्कस किया था। आज जो थर्ड मेथड अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो थर्ड मेथड क्या है बताओ? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन से चार्ज करना। कैसे? आप देखो, कोई भी आप दो बॉडीज ले लें, दो बॉडी आपने ली, उनको आप रब करें। जब आप रब करेंगे तो दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र होगा। समझ रहे हो आप? चार्ज का ट्रांसफ़र होगा मतलब एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में चला जाएगा। चार्ज ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या हुआ? जैसे आप देखो, दो बॉडी है आपके पास, ये एक ये और एक ये, दोनों को आपने रब किया, रगड़ा, ऐसे रब करना, तो रगड़ने से क्या होगा बताओ? एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ऐसे बोलोगे या नहीं? चार्ज ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या है? चार्ज का मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो है या नहीं? तो अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या नहीं? तो मान लो ये जो फर्स्ट बॉडी है, इससे जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो ये कैसी बन जाएगी बताओ? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? क्लियर है? तो इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा या नहीं? तो दोनों बॉडी को जब अपन रब करते हैं तो रब करने पर दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और जिसमें हुए हैं वो कैसी बन जाती है बताओ? नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी या नहीं? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, समझ में आया? क्योंकि रगड़ा, रब किया, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगा बताओ? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों बॉडी हैं इन पे जो चार्ज आता है वो आता है इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का। जितना पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे आएगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। बोलो किए या नहीं? जितने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ लॉस हुआ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या हुआ बताओ? इस बॉडी ने क्या किया? गेन किया। तो इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि पहले जो दोनों बॉडी थी, दोनों बॉडी मान लो अनचार्ज थी, ये भी अनचार्ज है और ये भी अनचार्ज है, मतलब इसका नेट चार्ज कितना था? 0, और इसका भी नेट चार्ज कितना था? 0। तो बताओ टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q1 + Q2 ये भी कितना था बताओ? 0। इनिशियली जब इनको हमने रब नहीं किया, बिफोर रबिंग द बॉडीज, ये जो चार्ज है वो कितना था बताओ? 0। टोटल चार्ज 0, बिकॉज ड्यू टू ये जो है अलग अलग भी चार्ज कितना है बताओ? 0 है। आप दोनों को रब किया, तो जब रब किया तो इस पर क्या हुआ? आप ऐसा मान के चले पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ और इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ, ये +Q और ये -Q। ठीक है, तो दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज अपीयर होगा। अब बताओ नेट चार्ज निकालें, टोटल चार्ज निकालें, तो +Q और -Q कितना हो जाएगा बताओ? 0। +Q और -Q 0, मतलब नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर रबिंग और नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम आफ्टर रबिंग। ये टोटल चार्ज क्या है बताओ? 0। पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। इसका मतलब चार्ज कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व्ड क्वांटिटी है। मतलब जब फ्रिक्शन होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होगा, तो इस प्रोसेस में चार्ज हमेशा क्या रहेगा बताओ? कंजर्व्ड रहेगा या नहीं? ठीक है, अब देखो, जब आपने दो बॉडी को रब किया, रब करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि चार्ज ट्रांसफ़र यहाँ होता है क्या? मास ट्रांसफ़र भी होता है क्या? एक बॉडी से मास दूसरी बॉडी में जाता है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है,
चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। क्या मास भी ट्रांसफ़र होता है? तो जनरली आपका जो आंसर आएगा वो आंसर यही होगा कि मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि अपने दिमाग में इमेज बनती है कि अगर मास ट्रांसफ़र होता है तो एक बॉडी जो है उसका मास दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया तो एक बॉडी घिस के पतली हो जाएगी, एक मोटी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, मास ट्रांसफ़र यहाँ होता है। क्यों होता है बताओ? आप लैंग्वेज को समझे, वर्ड्स को पकड़े। हमने बोला कि यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, चार्ज ट्रांसफ़र हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। बोलो हुआ या नहीं? मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें चले गए, और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन है सम मास, इलेक्ट्रॉन हैज़ मास। बोलो है नहीं? कितना? 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है नहीं? बताओ। तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका इतना अलग अलग मास होगा। और जब पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया, तो ऑब्वियसली मास ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन ये जो मास है ना, ये मास, ये देखो आप 10⁻³ 1/10⁻³ बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये क्या होगा? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो जनरली ये जो मास ट्रांसफ़र हुआ वो कैसा होगा बताओ? नेग्लिजिबल होगा। समझ आया आपके? तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि इज, कैसे पूछ सकते हैं, इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, है ना? ये अपन जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज अकर्स ड्यूरिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इज ट्रांसफ़र ऑफ मास अकर्स, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मास होगा या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ होगा, मास ट्रांसफ़र होगा, बिल्कुल होगा। चार्ज ट्रांसफ़र के साथ मास भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो मास ट्रांसफ़र होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। होगा, कंप्लीट है, ज़रूर होगा, लेकिन कम होगा, बहुत कम। तो ये बहुत कम होता है, जो अपने को क्या दिखाई नहीं देता। मतलब खुली आंखों से ऐसा नहीं कह सकते कि ये पतली हो गई और ये मोटी हो गई ये वाली बॉडी, ना। मास का ट्रांसफ़र हुआ पर नेग्लिजिबल, बहुत कम। ठीक है, समझ आया? तो ये था आपके पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपको ध्यान रखना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये भी फॉलो होता है, और साथ में चार्ज ट्रांसफ़र के साथ मास ट्रांसफ़र भी होता है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब अपन सीखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है इलेक्ट्रोस्कोप? तो इसको अपन रफ करें थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोस्कोप को सीखना है। नेक्स्ट, मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए चार्जिंग के। अब इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे अपन, देखें सभी। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा देखना। हम आपके सब पास ये बोतल है, एक ग्लास जार, ऐसा मान लो ग्लास का बना हुआ ये एक जार है, और ग्लास की कोई बोतल है इस तरीके से, है या नहीं? ऐसा आप एज्यूम करें यूँ, ये ग्लास जार। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखते हुए चलता हूँ, ये क्या है बताओ? ग्लास जार। ओके, यहाँ पे क्या किया? वुडन कॉर्क ले ली, ऐसी ऐसी वुडन कॉर्क, समझते हैं आप? वुडन कॉर्क, शैम्पेन, शैम्पेन की बोतल आती है, उसके ऊपर वो लकड़ी का डाट लगा होता है। ठीक है, तो वुडन कॉर्क लगी हुई है। ठीक है, ये आपके पास है वुडन कॉर्क। अब क्या करते हैं? मेटल रॉड लेते हैं, मेटल रॉड, और मेटल रॉड को इस वुडन कॉर्क के अंदर होते हुए और ऐसे हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। यहाँ पे एक मेटल रॉड ली, इस मेटल रॉड को इस वुडन कॉर्क के अंदर से होते हुए इस तरीके से हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। क्लियर है? अब क्या करेंगे अपन? ये जो मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड के ऊपर एक डिस्क अटैच कर देते हैं। डिस्क भी ये मेटल की बनी होती है। ठीक है, डिस्क मतलब प्लेट जैसी शेप में, तो ये भी मेटल का बना होता है। तो ये आपके पास क्या है बताओ? मेटल रॉड और कंडक्टर रॉड, कंडक्टर हो गया नहीं? और ये क्या है बताओ? मेटल डिस्क, मेटल डिस्क। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो मेटल रॉड है इसके बॉटम पे, बॉटम एंड पे दो गोल्ड लीव्स, सोने की पत्तियाँ, गोल्ड लीव्स जो हैं वो इस तरीके से अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है आपके पास बताओ? गोल्ड लीव्स, लीफ, गोल्ड लीफ एक
है ना। तो गोल्ड लीफ है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसको अपन एक और नाम देंगे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम या तो इलेक्ट्रोस्कोप हो सकता है या फिर गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, गोल्ड लीफ, सोने की पत्तियां जो इस तरह से रखी हैं, ये मूव करने के लिए फ्री हैं, फ्री टू मूव है, मतलब इस तरीके से ये मोशन कर सकती है ना। यहाँ मान लो कोई स्क्रू है, स्क्रू के अंदर इनको अटैच कर रखा है तो इजीली ऐसे मूव कर सकती है। अगर आप पकड़ के यूँ करो यूँ हो जाएंगी, छोड़ दो तो वापस यूँ आ जाएंगी। इस तरीके की मोशन यहाँ हो सकती है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। इलेक्ट्रोस्कोप इट इज़ एन डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द चार्ज, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको अपन किस काम में लेते हैं, टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के काम में लेते हैं, नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज, ये पता लगाने के लिए हम काम में लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए, या फिर चार्ज है तो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं बताओ, इलेक्ट्रोस्कोप को काम में लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करने के काम में लेते हैं। मीनिंग समझ में आया। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये, इसमें क्या होता है, ग्लास जार होता है इस तरीके का जिसके ऊपर एक वुडन कॉर्क लगी होती है। वुडन कॉर्क में क्या होता है बताओ, एक मेटल रॉड होती है, ऐसे मेटल रॉड हैंग करते हैं। मेटल रॉड के टॉप पर एक मेटल डिस्क लगाते हैं और इसके बॉटम एंड पर गोल्ड लीव्स लगाते हैं, टू गोल्ड लीव्स अपन यहाँ पे हैंग कर देते हैं। ये जो गोल्ड लीफ है मोशन के लिए फ्री होती हैं, ऐसे मोशन कर सकती हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज। तो जैसे आप एग्जांपल के लिए समझें कि मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे हमने रखी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब मेटल डिस्क के कांटेक्ट में रखेंगे तो आपको पता है ये मेटल की बनी हुई है कंडक्टर है, ये भी मेटल की बनी हुई कंडक्टर है, गोल्ड ये भी मेटल है, ये भी कंडक्टर है। तो जैसे आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ रखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है बाय कंडक्शन मेथड, कंडक्शन सीखा था हमने, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाके चार्ज कर देना। तो बाय कंडक्शन मेथड ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर से ट्रांसफ़र होगा, इधर से फ्लो होगा और फ्लो होके कहाँ आ जाएगा बताओ, ये गोल्ड लीव्स पे आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है धीरे 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 यहाँ पहुँच के और गोल्ड लीफ पे अपीयर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो दोनों लीफ पे जो है वो लाइक चार्जेस आ गए, एक जैसे चार्ज आ गए, सेम टाइप के चार्ज आ गए। तो क्या होगा बताओ, दोनों लीव्स के बीच में रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो इनकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, स्ट्रेस्ड पोजीशन हो जाएगी, खिंची हुई पोजीशन आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हम समझ जाएंगे, जो ऊपर जो बॉडी रखी है उसमें चार्ज है, बोलो है या नहीं, चार्ज का पता लगा लिया। अगर मान लो यहाँ नेगेटिवली चार्ज बॉडी रख दी अपन इस जगह पे, अगर हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी रख दी तो क्या होगा बताओ, तो ये क्या होगा कि यहाँ से नेगेटिव 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 इस तरीके से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होते हुए, मेटल है तो कंडक्शन मेथड से, क्योंकि सारी मेटल ये कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में तो कंडक्शन मेथड से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता हुआ गोल्ड लीफ पे नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा। अब यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, अब भी क्या होगा बताओ, रिपल्शन होगा, रिपल्सन होगा तो इसका मतलब इस बॉडी पे चार्ज है। और अगर आप कोई अनचार्ज बॉडी यहाँ रख दो, अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज मतलब जिसका नेट चार्ज 0 है, तो अनचार्ज बॉडी अगर यहाँ कांटेक्ट में रखोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, गोल्ड लीफ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आएगा तो ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बनी रहेंगी। समझ आया। तो क्या समझे आप यहाँ से कि अगर अनचार्ज बॉडी को ऊपर कांटेक्ट में रखेंगे तो नीचे जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ लीव्स, वो चेंज नहीं होगी। अगर चार्ज बॉडी को आप कांटेक्ट में रखेंगे तो ये जो है, ये गोल्ड लीव जो है, ये जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ऐसे, समझ पा रहे हो, रिपल्सन फोर्स की वजह से, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स ऐसे हो जाएंगी, स्ट्रेस्ड कंडीशन में रिपेल करेंगी। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो कौन बॉडी पे चार्ज नहीं है, जो बॉडी हमने कांटेक्ट पे रखी है उस पे चार्ज नहीं है। और अगर मान लो यहाँ ये रिपेल हो रही है स्ट्रेस्ड पोजीशन में तो मतलब इस पे चार्ज है। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ये सीखा, क्या सीखा कि कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज है
या नहीं है, इस बात का पता अपन आसानी से लगा सकते हैं। लगा सकते हैं या नहीं? क्लियर है? अगर चार्ज होगा तो ये रिपेल करेंगी और चार्ज नहीं होगा तो ये रिपेल नहीं करेंगी। अब कई बार ऐसा कहते हैं कि चार्ज की नेचर पता करो। अभी तक हमने यही तो सीखा है कि चार्ज है या नहीं है, ठीक है। अब अपन को ये सीखना है चार्ज है तो किस टाइप का है, कौन से नेचर का है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ये पता करना है। तो ये कैसे पता करें कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो वापस से आप समझेंगे। ऐसा मान के चलेंगे इस तरीके से, देखो इस बॉडी को हमने हटाया, है ना। अब क्या करते हैं अपन, इसको इनिशियली शुरुआत में इनिशियली यहाँ को चार्ज दे के रखते हैं। ये जो गोल्ड लीफ है इनको मान लो पहले से एडवांस में कुछ चार्ज दे रखा है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज अपन ने इनको पहले से दे रखा है, पहले से गिवन है या नहीं। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पहले से गिवन है। अब इधर समझना, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास ये एक लाइन से समझें आप, जैसे इनिशियल कंडीशन ये थी, ये गोल्ड लीफ इस तरीके से थी, या ज़्यादा हो गया ऐसे, गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ की इनिशियल कंडीशन ये थी जब इन पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अब इनिशियली हमने इनको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया, मान लो दोनों को कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया पहले से ही, डायरेक्ट दिया यहाँ पे। तो डायरेक्ट जब पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो ड्यू टू रिपल्सन की वजह से इनकी कंडीशन अब ऐसी हो गई, इस तरीके से। बोलो समझ पाए, रिपेल हो गई थोड़ी सी, तो इस तरह से हो गई, बोलो हो गई या नहीं। अब क्या करते हैं, अगर इनको पहले से ही पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो रिपेल्ड कंडीशन में आ गई या नहीं। अब बताओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ रखें इसके कांटेक्ट में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में रखें, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मेटल डिस्क के कांटेक्ट में रखें, तो भाई बताओ, भाई कंडक्शन मेथड से ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है ये नीचे ट्रांसफ़र होगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज नीचे ट्रांसफ़र होगा तो ये जो गोल्ड लीफ है इस पे पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो पहले से था और कुछ अपना ऊपर से ट्रांसफ़र होके ऐसे आया, तो इस पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा तो ये क्या होंगी बताओ, रिपेल करेंगी, और ज़्यादा रिपेल करेंगी, पहले से ज़्यादा रिपेल करेंगी। तो ये जो इस पोजीशन में थी ये और ज़्यादा रिपेल करेंगी, ऐसे हो जाएंगी ये, ठीक है। तो और ज़्यादा रिपल्सन हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिया हुआ था, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी, और ज़्यादा रिपल्सन हुआ, इसका मतलब जो ऊपर जो बॉडी कांटेक्ट में लाए उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और आप एज्यूम करें कि अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में हम रखते तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर होता, यहाँ अपीयर होता। तो पहले से पॉजिटिव चार्ज गिवन है और ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज सब जगह अपीयर हो रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर देता। तो ये जो है ना, ये दोनों गोल्ड लीफ हैं, ये इस पोजीशन में थी, तो जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर देता तो ये वापस से इस पोजीशन में आ जाती, मतलब एक दूसरे के पास में आ जाती, मतलब अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, बोलो होता है नहीं, ठीक है। तो आप समझ पाए। अब वापस समझें कि नेचर ऑफ चार्ज कैसे पता लगाएंगे, कौन सा चार्ज है, तो कैसे पता लगाएंगे, दोनों गोल्ड लीफ है, दोनों को पहले से कुछ चार्ज दे के रखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आप पहले से प्रोवाइड करके रख सकते हो। मान लो दोनों गोल्ड लीफ है, उनको पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करके रखा, तो पहले तो देखो इनिशियली जब कोई चार्ज नहीं था तब तो वो इस कंडीशन में थी, थोड़ा सा चार्ज अपन ने प्रोवाइड किया इस कंडीशन में आ गई, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि बॉडी पे चार्ज कौन से टाइप का है। तो अगर देखो आप ऊपर मेटल डिस्क पर कोई पॉजिटिव कोई भी बॉडी रखते हो, कोई भी बॉडी ऐसा मान लो कोई भी चार्ज बॉडी अपन रखेंगे, चार्ज बॉडी ऊपर रखी, अब यहाँ देखना है अगर ये दोनों और रिपेल हो गई तो इसका मतलब ऊपर वाली बॉडी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। रीजन क्या है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आया, कंडक्शन मेथड से पॉजिटिव चार्ज आया और नीचे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो रिपल्सन भी इंक्रीज हो गया, तो ऊपर वाली बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर मान लो इस पोजीशन में थी, ऊपर बॉडी कांटेक्ट में लाए और ये मान लो अट्रैक्ट हो गई, ऐसे अट्रैक्ट हो गई मतलब इन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, ये रिपेल कर रही थी, अब ऊपर कौन सी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी जो पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देगी बताओ, कम कर देगी, पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर देगी, इसलिए अट्रैक्ट हो गई। तो बताओ ऊपर वाली बॉडी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसकी हेल्प से हम
चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। दूसरा नेचर ऑफ चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर है तो किस नेचर का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या है, गोल्ड लीफ काम में ली जाती है। गोल्ड, समझ रहे हो आप, गोल्ड अच्छा कंडक्टर होता है ना, तो गोल्ड लीफ काम में ली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप। तो जो हम फर्स्ट टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं, जैसे चैप्टर का नाम आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पढ़ा होगा। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नया जो टॉपिक आता है वो आता है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो अपन नए वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, है ना। उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो न्यूमेरिकल आप देखेंगे एक दो जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। मैं जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके बुक में हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो बुक में नहीं है, ठीक है। तो एक दो मैं आपको बताऊं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, how many electrons in 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो आपने फार्मूला पढ़ा, चार्ज गिवन है यहाँ 1 कूलॉम, क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है। आपने फार्मूला पढ़ा था कल, एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या बताई थी, Q = NE। आप चाहो तो प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ चार्ज को। हम नेचर से कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हमसे कोई नेचर पूछी नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे, कैसे सॉल्व करें बताओ। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/E। तो n कितना आ गया बताओ, 1 कूलॉम। चार्ज कितना है, 1 कूलॉम डिवाइडेड बाई ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट आप यहाँ से हटाएं, ऊपर आएगा 10, तो 10/16 और 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19। इधर से एक 10 यहाँ ट्रांसफ़र कर लो तो 100/16, समझ गया। एक 10 इधर ले लिया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 और ये हो गया 10⁻18। आप इसको सॉल्व कर ले, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया, तो पता लग गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। एक कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 × 10⁻18 कूलॉम। बोलो होंगे यानी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया 1 मार्क्स में क्वेश्चन। एक और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक और लेते हैं आप, है ना। देखो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पर सेकेंड। देखना आप समझना, दो बॉडी है, एक बॉडी दो बॉडी, दोनों बॉडी कांटेक्ट में। अब फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब हर एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं यानी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रांसफ़र, कोई भी चार्ज अपन ले लेते हैं, आपको टाइम पता करना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रांसफ़र। जैसे आप एग्जांपल के लिए लिख लो 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया, मैंने शॉर्ट में लिखा, ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब आपके पास एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो बताओ 1 कूलॉम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा, 1 कूलॉम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा। एक ये वाला क्वेश्चन और है, कैसे सॉल्व करें। देखो आपको गिवन है, क्या गिवन है, देखो आप 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n, और पर सेकंड मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। पर सेकंड का मतलब मीनिंग क्या हुआ, डिवाइडेड बाई टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। बोलो समझ आया, क्वांटिटी बनाना सीखे आप। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर सेकंड मतलब टाइम। तो ये जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है, n/t की वैल्यू आपको गिवन है। इसको आप एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दें।
फिर आपने चार्ज पढ़ा है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, और आपको कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना है, 1 कूलम चार्ज, 1 चार्ज हो गया 1 कूलम और एन ई, या ऐसे आप लिख लें एन ई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता करना है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रांसफ़र 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करें, 2 इक्वेशन है, टाइम कैलकुलेट करना है, एन हमें पता नहीं है, क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, बताओ, इक्वेशन 1 से, मतलब एन ई को डिवाइड कर देते हैं एन बाई टी से, और एन ई किसके इक्वल है, 1 के, और ये 10 की पावर 9। बोलो, एन से एन कैंसिल हो गया, टी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ई मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 10 की पावर -9, ऊपर लेंगे तो -9, और ई से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आपके पास आ गया 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आप इसको डिवाइड कर लें, क्या आ जाएगा बताओ, ये सॉल्व करो, पहले पॉइंट हटाएं तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 की पावर -9, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर, या ऐसा कर लो -9 से -9 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 16 इंटू 10 की पावर -10। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, ये मैंने बता रखा है, 10 की पावर -10 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर +10, एक 10 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 100 हो जाएगा सॉल्व। कोई डाउट इसमें नहीं। तो इस तरीके से आपको ये क्या पता लगा, बताओ, टाइम पता लगा, ये टाइम आ जाएगा, टाइम किस में आएगा, सेकंड्स में। तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र होने में, इतना टाइम लगेगा। तो दोनों का पैटर्न समझ में आया आपके, एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसमें या तो आप पूरी प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं या फिर इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है लास्ट सेशन में, उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे। तो उसमें क्या था, जैसे मैंने 1 कूलम दिया है, 1 कूलम चार्ज की जगह वहाँ के 1 था -6.4 इंटू 10 की पावर माइनस कुछ ऐसा ही था 18 कूलम। अब बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे थे, तो डिजिट चेंज हुई है आपकी, डिजिट -9 नेचर को बता रहा है, मेथड तो वही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे या नहीं। तो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, रेडिएशंस बहुत है, मॉर्निंग टाइम है, आप देख पा रहे हो कितना पसीना आ रहा है, फिर भी मैं आपके लिए अब कंटिन्यू वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें, और पढ़ते रहिए मेरे साथ इसी तरीके से, ठीक है। आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठें, उससे क्या होगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको आप रिटर्न वर्क में करें, साथ साथ में आप लिखते रहें, तो और अच्छा परफेक्शन आएगा और बेटर अपन कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।